चलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कहाँ? उस तरफ दे भाई। मास्टर जी जल्दी आइए। मास्टर जी आराम से संभल के जरा। इसे एक बार पता चल जाए कि किसने किया है। उसको तुम्हें इसके सर पर कोई कपड़ा रखो पहले। हाँ खून तो रुकने दो। चलो। बहुत गहरा घाव है। अरे देव भाई जरा जल्दी आइए, देखिए ना किसने ये। पहले उठाओ इसे। हाँ। इतनी रात के लगता है इतने बरसों तक बिस्तर पर पड़े पड़े नींद आनी बंद हो गई होगी। हाँ, जाग तो आप भी रहे हैं। क्या करें, जागना पड़ता है ताकि तुम सब लोग आराम से सो सको। हमारे लिए सोने और मरने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों सूरतों में आंखें बंद रहती हैं। क्योंकि जितना बड़ा कारोबार संभालने के लिए इन दोनों आंखों का खुला होना जरूरी है। तो अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो हम अपने फैसले और काम दूसरों की मदद से नहीं किया करते। जिस वसीयत की तलाश आपको बरसों से है, उसे ढूंढने में भी नहीं। कैसा है बिराब? ठीक है, उसे होश आ गया है। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इतनी लाठियां बरसाएंगे इस मंगत के सर पे कि ससुरा मूंछों पर ताव देना भूल जाएगा। सही कह रहे हो जीत भाई। मैं तो कहता हूँ इस मंगत और उसके तुम चल्लों को सही सबक सिखाना पड़ेगा। सही मौका मिलते ही। सही मौका? अरे मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी चलते हैं। चूड़ियां नहीं पहन के रखी हमने। चलो। जीत, कभी कुत्ते को भौंकते हुए देखा है? कुत्ते के भौंकने पर हम दोबारा वापस नहीं भौंकना शुरू कर देते। लेकिन देव भाई, अगर कुत्ता पागल होकर काटने लगे तो क्या हम भी काटने लगेंगे? जीत, ईंट का जवाब पत्थर नहीं होता। और फिर मंगत पर हमला क्या करें देव भाई? हाथ में हाथ धर के बैठे रहे क्या? तो हमारे हाथ में था, वो हमने कर दिया। अब बाकी पुलिस जाने। देव भाई ठीक कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, अब पुलिस उन्हें पकड़ेगी। पर देव भाई, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में तो वक्त लगेगा। क्यों ना हम सब अभिमन्यु भैया से बात करें इस बारे में। अभिमन्यु से? हाँ देव भाई, याद नहीं कि किस तरह कबड्डी के मुकाबले में उन्होंने मंगत को बेईमानी करने से रोका था? हाँ। वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। यहाँ आने की कोई खास वजह?
व्हाट क्या? दोस्तों से मिलने के लिए कोई खास वजह थोड़ी ना चाहिए होती, बस ऐसे ही आगे घूमते फिरते तुमसे गप्पे लड़ाने। इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। डैड आई कैन सी। कौन सी पार्टी कहाँ हो रही है, किसने क्या पहना है, कौन किसके साथ आया, ये सब रिपोर्ट तैयार करने में बहुत टाइम लगता होगा नहीं? Oh come on Sid, how can you act like this? तुम Sid, Sid, मुझे ये रिपोर्ट शाम तक चाहिए। मिल जाएगी सर। अगर तुम्हें टाइम मिला तो। और हाँ, कल सुबह टीटी ज्वेलर्स के नए शोरूम का इनॉग्रेशन है, मिस लिली आ रही हैं, जाकर उसे कवर कर लेना। और सर वो राजपुरा वाली फाइल? वो बाद में पहले जो कहा है वो करो। told you this man is not trustworthy. ये आदमी भरोसे के लायक है ही नहीं। I mean, ये तुम्हें इधर उधर के काम में लगा कर। बहुत सुनी तुम्हारी बकबक, जाओ यहां से प्लीज। अब जाओ यहां से, अब जाओ। अनमोल तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा होगा। क्या ये लड़के ठीक कह रहे हैं मंगत? हमारी बात का जवाब दो। क्या बीरा पर तुम्हारे आदमियों ने हमला किया था? अबे कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे गुस्से के बारे में पूरा गांव जानता है। यही सबसे बड़ा सबूत है मंगत बाबू। छोटे सरकार, आज भी जब वो दिन याद करता हूं जब इन दोनों ने मेरा और मेरी बेटी रेखा का जीना मुश्किल कर दिया था, तो आंखें भर आती हैं। एक बाप के सामने उसकी बेटी को क्या क्या नहीं कहा गया। इसकी छोरी ये HIV लेके आई है, सुना है आदमी ने भी घर से निकाल दिया है। यहां तक कि मेरे घर की दीवार पर अपमानजनक शब्द लिखे गए। और सिर्फ हम ही नहीं सरकार, बाबूलाल जैसे शरीफ आदमी को भी बहुत सताया इन दोनों ने। क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मंगत बाबू ने जो कुछ कहा है ठीक कहा। बीरा को किसने पिटवाया ऐसा कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हां, अब जब FIR लिखवाई दी है तो पुलिस खुद सबूत ढूंढ लेगी। लेकिन हां, नारायण काका और बाबूलाल को किसने तंग किया इसके गवाह हैं। अबे क्या जेल करवा देगा? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। हमें कानून मत सिखा, समझा? ना समझी कि भूल तो तुम लोग कर ही रहे हो। HIV पॉजिटिव इंसान का मजाक उड़ाना, उसे तंग करना या उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना कानूनन जुर्म है। अबे जा जा, अपना काम कर। मंगत, इन लोगों से माफी मांगो। माफी तो मंगत ने
भगवान से भी नहीं मांगी अपने पापों की। इनकी तो औकात ही क्या है